जय श्री रमेश है भाइयों, हर हर महादेव। जय हो मरगट वाले बालाजी महाराज की जय हो। भाइयों, एक बात इतनी प्यारी लगती है मुझको अपने देशवासियों के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। मोदी जी कोई भी कानून लाते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस और कांग्रेस के जितने चमचे खड़े हो जाते हैं। जैसे नोटबंदी लाए थे तो सबने कहा कि नोटबंदी बीजेपी गलत लेके आ रही है, मोदी गलत लेके आ रहा है। नोटबंदी आई, करेंसी चेंज हुई, काला धन नहीं मिला और मिला भी। तो कांग्रेस ने क्या बोला, जनता परेशान हो गई, भूखमरी आ गई, नोटबंदी होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नोट चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि काला धन प्राप्त नहीं हुआ, सच्चाई नहीं हुआ। हुआ होगा तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो भाइयों, काला धन कहाँ से प्राप्त होगा? काला धन तो तब प्राप्त होगा ना, कहीं बाहर बैंक में हो या किसी के बैंक में हो। सबसे बड़ी बात तो काला धन इसलिए ही प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि काला धन तो इन्हों के घरों में भरा हुआ था। ये अपने काले धन को कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते ही नहीं थे या किसी के नाम पे ज़मीन लेते ही नहीं थे कि जो पता लग जाए। पर ये कहावत है, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, जो इन्हों के साथ हो चुका है। ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी इतना कुछ करता है, प्रियंका गांधी इतना बोलते हैं हमारे बाप दादों ने ये करा, नेहरू जी ने ये करा, गांधी ने ये करा। भाई कुछ नहीं करा, बंटा धार कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया भारत का इन्होंने। इनसे इनसे क्या कहूँ मैं, यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, इस चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया पे। इनसे भ्रष्ट इंसान और इनसे गंदे प्राणी कांग्रेस से कोई हो ही नहीं सकता पूरी धरती पे, भारत के लिए। तो ये गठबंधन की सरकार, सारे के सारे भ्रष्टाचार, सारे हिंदू विरोधी, कुछ भी कार्य करते देश के लिए, हिंदुओं के लिए या सारे सबका साथ सबके विकास के लिए, बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, नारे लगाने स्टार्ट कर देते हैं, जंतर मंतर भाग जाते हैं, लोकसभा में नारे लगाते हैं, सांसद रद्द कर देते हैं। कुछ एक परिणाम निकालते हैं किसी चीज़ का तो उसके ऊपर पूरा गठबंधन सरकार खड़ी हो जाती है नारे लगाने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। अब इस धीरज साहू के घर पे 350 करोड़ रुपए नगद कैश मिला है तो इस पूरी गठबंधन की सरकार के मुंह में दही जम गई है। अब ये कुछ बोल के राजी नहीं है। क्यों? चोर चोर मुसेरे भाई, क्योंकि इसे पता है कि आप ये इसकी बुराई करेंगे साहू की तो साहू की लगेगी आग और साहू बोलेगा दूसरे के बारे में। अभी तो एक जगह छापा पड़ा है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, जितनी सरकार गठबंधन के सारी सरकार के पैसे जब्त हो जाएगी। तो सबने बिल्कुल मौन व्रत धारण किया हुआ है। और राहुल गांधी इतना कुछ बोलता था, अब उसकी तो बिल्कुल आवाज़ ही बंद हो गई है। वो तो नज़र ही नहीं आता कि अब तो बोल मेरे भाई कुछ। तेरा सांसद 3 बार रह चुका हो, और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अगर ऐसा बिजनेस है जिस पर इतनी इनकम होती है तो भारत की जनता बहुत बढ़िया यार, कुछ उन्हें भी बता दो, उनके बाल बच्चे भी जी लेंगे, बड़े तरीके से पैसा देख लेंगे। बहुत से लोग तो धरती पे ऐसे होंगे जिन्होंने 350 करोड़ रुपये आज तक नगद देखे भी नहीं होंगे। बहुत से ने, बहुत सारे, कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने 350 करोड़ रुपये नगद दे होंगे। तुम जैसे भ्रष्टाचार नेता के वजह से, MP MLA की वजह से ये देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। पर चिंता मत करो मेरे भाई, कलयुग है, कलयुग सतयुग नहीं है जो ऊपर जाके हिसाब होगा। ये कलयुग है, यहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट तो नहीं, पर क्या कहते हैं, इसी ज़िंदगी में होगा फैसला। जब तक आपकी सांसें जीवित है, धड़कन चल रही है, दिल धड़क रहा है, उसी में ही फैसला होगा आपका। और ये कन्फर्म है, नोट कर लेना मेरी इस बात को। जैसे बोलते ना बड़े बुजुर्ग कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसी प्रकार कहते हैं ना कि दादा का कर्जा बेटा नहीं तो पोता चुकाएगा। जो तुम्हारे बीज बोए जा रहे हैं ना सनातनियों के विरुद्ध, इसका परिणाम या तो तुम भुगत जाओगे जीते जी, अगर नहीं भुगत पाते हो, तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म होते पिछले जन्म के, तो तुम्हारे बाद जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है
वो इस बोझ को काटेगी और वो इस बोझ को सहेगी, और सहना पड़ेगा। तो सोच समझ कर करना भाइयों। सनातनियों से पंगा लेना, श्री राम जी से पंगा लेना नामुमकिन है। आसान बात तो छोड़ो, बुद्धिमान विद्वान शिव जी का इतना बड़ा भगत रावण 10 सर वाला, जब उसका नाश हो सकता है, उसका विनाश हो गया, तो तुम तो है हो क्या चीज़ मेरे भाई। इंसान तो वैसे कीड़े मकोड़ों में आता है, भांग के भाड़े चले जाओगे पता भी नहीं लगेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।